एक बार ना वो सेक्शन कर लेते हैं जहाँ पे कुछ आप पॉइंट्स बताओ कि कौन से पॉइंट से क्या ठीक हो जाता है। अरे सो मैं इस जरूर बताना चाहूंगा क्योंकि इससे दर्शकों को काफी लाभ Yes, हाँ, yes, ये काफी बहुत ही एक-एक चीज हम interesting। एक-एक चीज एक-एक कर सकते हैं, मैं right? एक बहुत बढ़िया है, देखो दर्द बहुत कॉमन है, हाँ, उसमें बैक का भी बहुत दर्द हो सकता है, उसमें किसी को नेक का भी बहुत पेन हो सकता है, उसमें कॉन्स्टिपेशन भी बहुत हो जाता है। तो वो चीज़ों को मैं सिंपली आपको बताता हूँ, बस मतलब अगर इसको लोग फॉलो करेंगे तो खाली 2 से 3 पॉइंट्स में भी लोगों को फायदा होता है। किसका और बोला ये बैक का पेन हो, नेक का पेन हो, उसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो, कहीं ना कहीं से चीज़ें बहुत रिलेटेड भी हो जाती हैं। हाँ, तो वो रिलेटेड चीज़ों को किस तरह से आप अपने बिना बहुत ज़्यादा न जानते हुए फायदा दे सकते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखो ये इस तरह से आपका अंगूठा दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पे। हाँ, ये अंगूठा और उंगली जहाँ दोनों जुड़ती है, यहाँ का सबसे ऊंचा पार्ट, ठीक है। यहाँ पे आप इसको अंगूठा रख दो, यहाँ पे आप उंगली रख दो। किसी को दर्द उंगली हो रहा कहाँ रखना है? उसके नीचे इस तरह से उंगली रख दिया, टू जस्ट गेट द सपोर्ट। हाँ। तो जब आप इसको ऐसे दबाओगे तो आपको पेन होता है, चेक करो। हाँ, आपको यहाँ दबाने से अगर आपने सही जगह पे हाथ रखा है तो आपको दर्द होगा, नहीं रखा है तो दर्द नहीं होगा। अगर बैक पेन हो रहा हो आपको, मतलब इस तरह से बैक पेन हो रहा हो, अगर मतलब वेदना बहुत ज़्यादा हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 मिनट इसको ऐसे दबाइए और इस दर्द को महसूस करिए। आप देखेंगे आपका दर्द होना कम हो गया। हेडेक हो रहा हो, दर्द होना कम हो गया। कॉन्स्टिपेशन हो, इट्स वेरी इफेक्टिव, इंस्टेंट। आप वॉशरूम में जा रहे हैं, एक ये पॉइंट दबाइए, इस तरह से दबाइए 1 से 1.5 मिनट। उसके बाद ये देखिए 2D, ये आपका जो पॉइंट है, आप मतलब ये पूरा आपका ये एरिया जो आपका लंबर पूरा जो सैक्रम का एरिया है, ये पॉइंट है ये पूरा। इसको आप इस तरह से दबाएंगे, इस तरह से इसके ऊपर मसाज करेंगे 1 से 1.5 मिनट, तो आपको यहाँ पे ईज फील होगा, आपको मोशन क्लियर होगा। वेरी सिंपल। भगवान ने कुछ भी बनाने से पहले आपके शरीर में ही उस तरह की संरचना बना दी कि आपके हाथ में पूरी बॉडी है, आपके कान में पूरी बॉडी है, आपके फेस पे पूरा शरीर बना हुआ है। मैं आप लोग को उतना समय नहीं है, लेकिन मैं पूरा बता सकता हूँ कि इस तरह से पूरा बॉडी आपके पूरे फेस में है, पूरी फेस में ही सारे पॉइंट्स पूरे पॉइंट्स है सारे। तो क्या होता है कि जब आपको समझ आ जाती है तो आप इससे भी फायदा ले सकते हो। आज आपके पास 150 या मैक्सिमम 150 साल से समझो मेडिकल साइंस एक्टिव है, उसके पास तो नहीं था। तो पुराने जमाने में भी तो लोग बीमार होते रहे होंगे। तो जब तब उनका इलाज कैसे होता था? तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता थी, अभी भी पता है। आप प्रैक्टिस कितना करते हो, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा मैं बताता हूँ, देखो मैं अपने पॉकेट में अभी हर समय हर आदमी के पास एक्यूपंक्चर के लिए डॉक्टर नहीं हो सकता। कैसे होगा? एक्यूपंक्चरिस्ट मान लिया 2000, 5000, 10,000 प्रैक्टिस है, हमारे देश की जनता नहीं कर पाएगा। और कुछ लोग गरीब भी हैं जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, गांव में रहते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो गांव में है। मैं बताता हूँ, किसी को एलर्जीज होते हो, किसी को अस्थमा होता हो, किसी को साइनोसाइटिस होता हो, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, मतलब ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि ये टूथपिक आपको उन चीज़ों से निजात कर देगा, निकाल देगा, गारंटीड मैं बोल सकता हूँ। बहुत सारी बीमारियों से। क्या बोला आपने अभी? अस्थमा, एलर्जीज, साइनोसाइटिस बहुत कॉमन है। साइनोसाइटिस छींके आती हैं बार बार, ऐसे नाक जाम हो जाता है। साइनस का तो ऑपरेशन भी करवाना रात को, मतलब आप सो नहीं सकते, बहुत सारे ड्रॉप्स डालने पड़ते हैं नाक में। तो अगर ये टूथपिक कितना महंगा है मे भी 10-15 पैसा मिल जाता होगा। अगर आपके घर में खाली डब्बा लेके रखो और रोज, और मैं कई चीज़ों के लिए बोलना चाहता हूँ, स्ट्रेस हो, एंग्जाइटी हो, आंखों की रोशनी कमज़ोर हो रही हो, बहुत ज़्यादा नेकेक हो, इससे बहुत सारे और वीडियोस मैं बनाता हूँ, मैं यूट्यूब पे डालता भी हूँ उसको कि लोग इससे खुद करें। लेकिन अभी हम लोग जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, इसमें मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारे व्यूवर्स हैं उनको इसका फ़ायदा मिले। तो ये देखो, आप सिंपल कुछ नहीं करना है, ये हमारी मांग, खाली ये लाइन पे इस तरह से 2 बार, बस 2 बार, केवल 2 बार, ये आईब्रोज इसके बीचों बीच खाली 2 बार। मैं तो बोलता हूँ 1 बार में भी फायदा होता है, लेकिन 2 बार इस तरह से मैजिकल लग रहा है 2 बार। मुझको ये आपका नॉस्ट्रिल दिख रहा है, नोज यहाँ पे आके कट हो जाती है, एक यहाँ पे कट होती है, जो हाफ वे में जाते हैं उसको यहाँ पे इसको ऐसे 2 बार। फिर ये जो लाइन है यहाँ से नीचे
2 बार। खाली ये इतनी प्रैक्टिस करें तो उनको एलर्जी, जो धूल से एलर्जी हो जाती है, जो छींकें आने लग जाती हैं, नाक टपकने लग जाता है, इस तरह से 7 से 10 दिन प्रैक्टिस करें। मैं गारंटीड बोलता हूँ कि उनको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और 1 से 3 महीना। नहीं तो ये एक साथ करना है सब, हाँ, पहले ये किया सारे, फिर हाँ, ये किया। हाँ, वो मतलब अच्छा, आंखों के लिए बोला मैंने। अब ये आंख देख रहे हो आप, यही सेम जो नोज का हाफ वे कट है यहाँ से नीचे। अच्छा। अब ये रिस्की नहीं है, आंखों के पास नहीं जाना है, करेक्ट, कोई साइड इफेक्ट नहीं हो सकता। आपने बहुत ज़्यादा चुभा लिया तो थोड़ा दुखेगा, किसी को 1 ड्रॉप ब्लड आ सकता है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। कितना प्रेशर डालना है ये इंपॉर्टेंट है जानना। थोड़ी आउच की फीलिंग होनी चाहिए, ऐसा लगना मतलब चाहिए कि थोड़ा तो थोड़ा लगना सा दुखा, थोड़ा लगा, हाँ हाँ हाँ। ठीक है। Correct, अब किसी को माइग्रेन होता हो तो माइग्रेन के लिए क्या करना है, अब समझो यहाँ पे सर दुख रहा है, ये एरिया में आपको सर दुख रहा है, ये इस तरह से आपने टूथपिक को लिया और सिंपल इस तरह से इस पे 0 बनाया। 1 पॉइंट पे दोबारा नहीं करना है, ये ध्यान रखिए कि 1 पॉइंट पे दोबारा नहीं करना है, चेंज करते जितना आपका पूरा पॉइंट है इस तरह से आप 0 बना दो, बस थोड़ा आउच फील होना चाहिए। अब जो मैंने आपको पॉइंट दिखाया, अगेन जो सबसे ऊंचा वाला पार्ट है उसके ऊपर इस तरह से हाथ को लिया, इस तरह से आपके इसको लिया और इसको इस तरह से, इसको 1 से 1.5 मिनट तक कर सकते हैं। ये पॉइंट डेंजर नहीं है, कोई रिस्की नहीं है, इसके नाते थोड़ा सा और एक आउच की फीलिंग, जैसा कि मैंने बताया, थोड़ा दुखना चाहिए। जहाँ पे दर्द नहीं है वहाँ पे जीवन नहीं है। जब दर्द होगा तो जीवन आएगा। तो दर्द यहाँ पे हटाने के लिए आपको थोड़ी देर के लिए इसको करना है, आप इसको करके देखेंगे। और इतना ही नहीं, कहीं भी किसी भाग में आपको दर्द हो रहा हो, घुटने पे दर्द होना स्टार्ट हो गया, आपके डैडी को आपने बताया था मुझे, उनको टेनिस एल्बो, करके देखें, यहाँ करें और यहाँ लोकल जहाँ दर्द हो रहा है, जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ भी करें। और पेन के लिए इसको सपोर्ट लें। इट्स सो इफेक्टिव, सच ए वंडरफुल थेरेपी कि बिना किसी दवाई के, बिना किसी डॉक्टर के, सोचो मैं अपने बिजनेस को भी इसमें कहीं ना कहीं पीछे ले रहा हूँ। कौन आएगा मेरे पास, लेकिन मैं चाहता ही नहीं कि आपको आने की जरूरत है। बहुत ऑलरेडी बहुत पेशेंट है जिनको इससे भी बड़ी बीमारियां हैं, जहाँ पे हमको एक्यूपंक्चर में और एडवांस काम करना है। सो पेन तो कोई बीमारी है नहीं, पेन एक तरह का थोड़ी देर के लिए आपकी किसी गलत पोस्चर की वजह से, कुछ गलत लिफ्टिंग की वजह से, या कहीं डिजेनरेशन की वजह से। बट ये परमानेंट सोल्यूशन होगा कि ये वापस आते रहेगा? मैंने इसी नाते बोला कि आप 10 दिन में आपको फायदा दिखेगा, 3 महीने तक आप करो, आप ठीक हो जाओगे। अच्छा, पूरा निकल ही जाएगा? मैं 3 महीना भी ज्यादा बोलता हूँ। अच्छा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम अगर किसी को बोल दे आप 10 दिन में ठीक हो जाओगे, तो उसको लगेगा कि अगर 15 दिन लगे तो बोलेंगे कि आपने मुझे 10 दिन बोला था। भले उसी बीमारी को लेके ज़िंदगी भर सफ़र करेंगे, तो वो कभी नहीं बोलते। तो कभी ना कभी मेडिकल साइंस में हम साइनस ठीक हो जाएगा ऐसे हम बात ही नहीं करते, मैं ठीक होने की बात करता हूँ। तो 2 महीना 3 महीना। और कोई ऐसे इजी पॉइंट्स जो हम घर पे कर पाएं? और भी अभी उसके अलावा अगर आप मुझे पूछेंगे, जैसे अभी बैक पेन, क्योंकि अभी क्या होता है कहीं ना कहीं टेक्निकल चीज़ें आती हैं थोड़ी सी, लेकिन जो आपके घर पे आप कर सकते हो। सॉरी गाइज, आपके पॉडकास्ट के फ्लो को बस 30 सेकंड के लिए रोक रहे हैं। 2 बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको देनी थी। पहली न्यूज़ है, अगर आपको हमारी नॉर्मल लाइफ देखनी है, कैसे हम उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, तो आप हमारा व्लॉगिंग चैनल देख सकते हो। उसका नाम है विन विन ब्लॉग्स। आजकल के फास्ट दुनिया में अगर आपको जल्दी जल्दी नॉलेज लेना है तो हमारी दूसरी चैनल विन विन शॉर्ट्स को सब्सक्राइब कर लेना। वहां पे आपको हमारे बड़े बड़े पॉडकास्ट के शॉर्ट क्लिप्स मिल जाएंगे, मतलब आपको नॉलेज जल्दी जल्दी मिल जाएगा वहां पे। नाउ बैक टू पॉडकास्ट। जो आपके घर पे आप कर सकते हो, हाँ, जो ये टूथपिक है, उसके पहले थोड़ा सा लोकल मसाज कर लिया। खुद से भी करना हो, किसी को घुटने में दर्द हो रहा है तो खुद मसाज कर सकते हैं, कोई जोर लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर के लिए उसको मसाज कर लिया। उसके बाद आपका घर में ड्रायर होता है, हाँ, हेयर ड्राई करते हैं। करेक्ट। उसके पहले जो ये पेन है, समझो बैक में भी हो रहा है, या तो घुटने में हो रहा है, या तो आपके हाथ में हो रहा है, तो क्या करना है, इसको टूथपिक से 0 बनाना है। घुटने में मैंने पहला एक सेंटर पॉइंट लीजिए जहां पे आपको दुखता था, कहीं भी हाथ में हो रहा है तो उसको आपने क्या किया, एक सेंटर पॉइंट ले लिया, उसके इर्द गिर्द आपको 0 बनाना है। ये खाली आपको 0 बनाते 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 थोड़ा जहां तक पेन एरिया है उसको टच करना है। उसके बाद से फिर उसको ड्रायर कर दीजिए। अगेन इसको आउच फीलिंग आनी चाहिए। ड्रायर करते समय भी थोड़ा सा उसको गर्म होना चाहिए। ध्यान रखें कि जलाना नहीं है। आप उसको भी 7 से 10 दिन करके देखिए। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ टेक्निक है।
मैं लोगों को फ़ायदा देख रहा हूँ फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल, नेक पेन, बैक पेन, आपके टेनिस एल्बो के लिए, माइग्रेन्स के लिए बहुत काम करता है। तो ये होता क्या है जब हम पंच कर रहे हैं उसको, जब पंचर कर रहे हैं, हाँ। तो अंदर क्या हो रहा है उसमें जो वो ठीक हो रहा है चीज? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। सो ये क्या होता है, दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो जो मेरिडियन है हाँ उस पर आप काम कर रहे हैं, प्लस लोकली जो पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे एनर्जी का फ्लो कम हो गया रहता है, हाँ वहाँ पे जो सर्कुलेशन कम हो गया रहता है, वहाँ पे हीलिंग प्रमोट हो जाता है। ओके। जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, उसके आपने मसाज किया, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा, आपने पीएनएसटी किया तो थोड़ा पेन किया, तो पेन क्या करता है, जो हमारे सिस्टम में एक चैनल है जिसको मेडिकली हम बोलते हैं पेन गेट थियरी, पेन गेट थी। पेन चैनल को ब्लॉक कर देता है किसी जगह पे। अगर आप छोटा सा एक ऐसा भी एग्जांपल, जैसे जोक में बोलूँगा, अगर कोई ऐसे किया दुख रहा था तो उससे ज़्यादा तेजी से इधर कर दो तो यहाँ भूल जाते हो आप। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, तो सेम यहाँ दुख रहा है और उसके बाद मैंने थोड़ा और उसको दुखा दिया किसी चीज़ से, तो क्या हो गया, ब्रेन को मैसेज आ गया कि इससे भी ज़्यादा कुछ हो गया। क्यों? क्योंकि मैं एक साथ किट 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 कर रहा हूँ, राइट। तो बॉडी को लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें भेजो जितना आपका हीलिंग मैकेनिज्म है, जितना आपका ब्लड सर्कुलेशन मैकेनिज्म है, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो गया। तो टू पूरा ड्रॉ बॉडीज अटेंशन टुवर्ड्स दैट एरिया, तो हम इसलिए वो पेन देते हैं। दैट इंक्रीजेस लॉट्स ऑफ हार्मोनल सेक्रेशन, उसमें एंडोर्फिन रिलीज होता है। एक्यूपंक्चर का एक प्लस पॉइंट है कि नीडल लगाने के बाद लोगों को रिलैक्सेशन बहुत होता है। क्यों? क्योंकि बॉडी में सारे हैप्पी हार्मोन सेक्रेट होने लगते हैं, बॉडी में सेरोटोनिन जो है हार्मोन सेक्रेट होने लगते हैं। तो जब आपको अच्छा लगने लगता है ना, तो आपका आधा काम वैसे ही आसान हो जाता है। हाँ, क्योंकि नेचुरल ट्रीटमेंट है, इसमें कोई केमिकल मेडिसिन कुछ involved नहीं है, नहीं। कोई दवाई नहीं दे रहे हो आप। जब बॉडी को अच्छा लगने लगेगा तो आपको अपने आप हीलिंग फास्ट हो जाती है। माइंड गेम हो जाता है फिर। तो कुछ मतलब कोई दवाई है ही नहीं, बस निडल और बॉडी कुछ नहीं है, बाकी कुछ नहीं। आप प्रिस्क्रिप्शन में भी कुछ लिख के नहीं देते? खाना पीना देते हैं कि आपको ये नहीं करना है, आपको ये नहीं करना है। अगर अच्छा। किसी को बहुत ज़्यादा कफ है हाँ तो कफ रिलेटेड क्या चीज़ रोकना चाहिए उसको उस हिसाब से बोल देते हैं। काली मरी तो आप जिंदगी भर खाते आए हो, आप अदरक जिंदगी भर खाते आए हो, तो उसको ऐड कर देते हैं। दूध खाना बंद करते हैं, गेहूँ खाना बंद करते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है, जिससे वजह से बॉडी में मोर टॉक्सिन्स जनरेट होते हैं, उसको बंद करते हैं। उतना तो आप कर सकते हैं। बेसिक डाइट तो फॉलो कर ही सकते हैं। करेक्ट। रात को ठंडा नहीं खाना है, हाँ, आइसक्रीम वैसे भी नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। तो आप मेरी सुनेंगे तो आप बिना दवाई के ठीक होंगे। और आइसक्रीम अपने देश में मोस्टली रात को ही खाते हैं। देखो आप खाना खाने के बाद। एक्चुअली क्या हो गया, आइसक्रीम आपके देश का खाना नहीं है। आज आइसक्रीम अगर आप जानते होगे तो शायद 20 25 30 साल से पहले हमारे जमाने में बर्फ होता था, बनता था, वो भी बाहर से ही आया हुआ है, हमारे यहाँ था ही नहीं। सो क्या होता है कि आप कुछ शायद बता दूं कि अगर ये खाना खाने के बाद हमारे धर्म का जो, अगर या सनातन का जो प्लान है, या हमारे हिंदुस्तान का जो रिवाज है, वो काला जामुन, वो तरह तरह के गाजर के हलवे, राबड़ीज, ठंडा कुछ नहीं था। अभी लोगों के चीज़ों में इसको बहुत जोड़ना चालू कर दिया, लोगों ने खाना चालू कर दिया। तो आपको पता है आज आपका देश डायबिटीज में कितना आगे है, फैटी लीवर में कितना आगे, सबसे आगे है डायबिटीज और फैटी लीवर में। कितना, बहुत ज़्यादा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपको जब आपने भोजन किया तो आपके शरीर को गर्मी की जरूरत है। हाँ, वो पाचन के लिए आप वज्रासन में बैठते हो कि वज्र नाड़ियाँ पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाए, आपका पाचन होने लग जाए। और आपने क्या किया कि मतलब खाना पकाने के लिए आग जला दिया, नीचे उस पे पानी सब चूल्हा लग थोड़ा सा गर्म किया, उसके ऊपर पानी डाल दिया, आग को भी कम कर दिया, जीरो कर दिया, मिटा दिया, तो कभी खाना पचेगा? डाइजेशन ही नहीं हो पाएगा, डाइजेशन गड़बड़ हुआ जा रहा है। Correct. तो ये चीजें हमारे लिए बहुत, क्योंकि हर चीज का जो भी आप रिजल्ट देखो तो वो स्टमक गट हेल्थ पे ही आता है। अगर आपका गट हेल्थ बराबर नहीं है तो आपका बॉडी पूरा फंक्शन करेगा ही नहीं, क्योंकि फायर ही, अगर आपका जो फायर है वो फायर को डिमिनिश कर देता है। हाँ, तो फिर आपका कोई चीज फंक्शन नहीं करेगा। और देखो आज कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में सप्त धातु बनती है। आपको पता होगा आयुर्वेद का सिद्धांत है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। मतलब जब आप कोई चीज़ खाना खा रहे हो तो पहले आप उसको च्यू करते हो। यस। च्यू करोगे तो रस बनता है, रस बनने के बाद रक्त बनता है, खून बनता है, फिर वो मांस बनता है, फिर उसके बाद मांस, मेद, चर्बी बनती है, फिर अस्थि बनता है, हड्डी,
फिर मज्जा, उसके अंदर मैरोज बनते हैं और उसके अंदर शुक्र बनता है, शुक्राणु जिसको आप बोलते हो। सो ये 7 में से 2-3 तक पहुंचते पहुंचते मेद तक जाते जाते काम खत्म, चर्बी तक जाते जाते काम खत्म। उसके बाद प्रोसेस नहीं कर पाती। कैसे प्रोसेस होगा? ठंडा जब आपने ठंडा कर दिया तो ना तो ब्लड की प्योरिटी है, ना तो पूरी तरह से जो मेद भी है, जो चर्बी है, 2 तरह की होती है, एक LDL एक HDL, जिसको हम बोलते हैं एक गुड कोलेस्ट्रॉल एक बैड कोलेस्ट्रॉल। तो गुड कोलेस्ट्रॉल तो होना ही नहीं है, क्योंकि बैड इतना भरा जा रहा है, डाइजेशन खत्म हो जाता है। लीवर के ऊपर इतना प्रेशर है कि फैटी लीवर हुआ जा रहा है, एसिडिटी बढ़ी जा रही है, एक्यूमुलेट होते हैं। फिर आज आप सुनो, हर 3-5 फैमिली में कैंसर का पेशेंट दिखता है। पहले तो नहीं सुनने को मिलता था, पहले सुनते थे किसी को हार्ट अटैक हो, अरे बाप, हमारे दूर के रिश्तेदार को। अभी तो हर 10 फैमिली में से एक को हार्ट अटैक होता है। सो इतना क्या कर दिया हमने कि इस तरह से चीज़ें बढ़ गई। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो बहुत लाइफ स्टाइल रिलेटेड है, बहुत इजीली अवेलेबल है, मतलब जहर इजीली अवेलेबल है इन डिफरेंट फॉर्म्स विच लुक्स गुड, अच्छा लगता है, तो हम उसको कंज्यूम करते हैं। जैसे वीट का भी था, वीट का, जैसे वीट जैसे वीट भी आया था, हम लोग तो वीट खाते ही नहीं थे। हम लोग वीट नहीं खाते थे। वो लोग ने ऐसे इन्फ्लुएंस किया, ऐसे मार्केटिंग की कि भाई वीट तो अमीर लोग ही खा सकते। अपने यहाँ तो ज्वार बाजरा वो चलता था, वही चलता था। ज्वार बाजरा, नाचनी, कोदो, सामा, ये सब चीजें हम खाते थे और फिट रहते थे। इतना गुलाम बनाया है अपने ग्लूटेन से कि जो है आज सारे यंगस्टर्स जो है का गठी इशू में चला गया, और आज वही लोग बोल रहे हैं गो ग्लूटेन फ्री। हाँ, तो वो जो बोलते हैं हम सुनते हैं, ये भारी कमियां तो है ना। वेस्टर्न, हाँ, करेक्ट।